चैट जीपीटी जैसे आपको पता है एआई लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल और ये चैट जीपीटी 4 इज जस्ट लाइक दैट, इट्स अ मेजर अपग्रेड ऑन दैट। टेक लीडर्स में इलॉन मस्क भी शामिल है, saying कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रेस है इसको स्लो डाउन किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग आवर लाइफ वेरी फास्ट। पुरानी जॉब्स थी उनको खत्म कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिनमें कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, मशीन्स विल बी देयर। डुओलिंगो एक लैंग्वेज एप्लीकेशन है, खान अकेडमी ने स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है और कितनी तेजी से हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाह। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऐप चैट जीपीटी आई थी, जो ओपन एआई ने बनाई थी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, इसको जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो चैट जीपीटी ने रिसेंटली लास्ट मंथ में चैट जीपीटी 4 निकाला है, विच इज़ अ मेजर अपग्रेड टू चैट जीपीटी, उसमें क्या फीचर्स हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है और हाउ इट्स हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। चैट जीपीटी जैसे आपको पता है एआई लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल और ये चैट जीपीटी 4 इज जस्ट लाइक दैट, इट्स अ मेजर अपग्रेड ऑन दैट। और इसमें इन्होंने पहले जो चैट जीपीटी है वो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट लेता था, जबकि जो चैट जीपीटी 4 है ये इमेज बेस्ड इनपुट भी लेना स्टार्ट कर दिया है। जब ओपन एआई ने इसका डेमो दिया है तो उन्होंने बेसिकली एक इमेज दिखाया है जो एक फ्रिज का इमेज है, रेफ्रिजरेटर का, और उसमें कुछ चीज़ें जो पड़ी हुई हैं उसको उन्होंने इमेज लेके चैट जीपीटी 4 से कहा कि आप बताओ कि इससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सो चैट जीपीटी 4 ने फुल फ्लैश रेसिपीज दी कि जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं फ्रिज में उनसे आप ये चीज़ें बना सकते हैं। सो दैट गिव्स यू एन इमेंस आइडिया ऑफ एन इमेंस पोटेंशियल ऑफ चैट जीपीटी 4। इसको जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है और इसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने भी फंड किया हुआ है। चैट जीपीटी यूज़ करती है इंटरनेट के ऊपर जो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, वो चैट जीपीटी को एज इनपुट दिया गया है। टू बी प्रिसाइज 300 बिलियन वर्ड्स फीड किए गए हैं इसको, सो दैट इट कैन गिव यू रिस्पॉन्सेज टू योर क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज। ना सिर्फ इसको यूज़ किया जा रहा है एग्जाम्स को क्लियर करने में, बल्कि इससे वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ चैट जीपीटी की अगर ऐसी बहुत सारे जो डायग्नोसिस हैं जो डॉक्टर ही निकाल के दे सकता है, और बहुत सारी बुक्स का निचोड़ होता है जो किसी भी डॉक्टर को इनेबल करता है किसी भी कस्टमर के सिम्टम्स को एनालाइज करते हुए, उसकी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम बताते हुए, डिजीज बताते हुए। अब चैट जीपीटी के थ्रू बड़े ही फास्ट वे में वो डायग्नोसिस किया जा सकता है। सो आने वाले दौर में अनकरीब एक टाइम ऐसा आने वाला है जो बहुत करीब है कि ऐसे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिनमें कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा एंड ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स विल बी देयर। जो ह्यूमंस उसमें जाएंगे, पेशेंट्स उसमें जाएंगे, उनको उनका ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ट्रीटमेंट लेके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन बाहर आ जाएंगे। सो आवर वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट एंड वी रियली नीड टू अडैप्ट। सो चैट जीपीटी 4 में क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं चैट जीपीटी से? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और प्रिसिजन ज़्यादा है। नंबर 2, इसके अंदर जो डिसअलाउड कंटेंट था वो कम हो गया है और फैक्चुअल रिस्पांस ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ साथ जो इसके अंदर चेंज आई है वो ये आई है कि जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं जो इनपुट में यूज़ करते हैं वो 8 टाइम्स हायर हैं एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। और ना सिर्फ इसका इनपुट हायर है, उसके अलावा इसका आउटपुट भी हायर है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं। इट कैन ऑल्सो हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क मोर इफेक्टिवली, बहुत सारा डेटा एक्यूरेटली बता सकता है। सो चैट जीपीटी में ये होता था कि इसमें कोई कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आप उससे कुछ रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में पूछें या आप उनसे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछें तो चैट जीपीटी इरोनियस आंसर भी दे देती थी और लगता था कि ये सही आंसर बट इट वाज रॉन्ग। लेकिन चैट जीपीटी 4 में अब ये पोटेंशियल ज़्यादा है कि ये आपको एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा आंसर सही दे सकता है। चैट जीपीटी 4 इज़ अ मेजर अपग्रेड फ्रॉम चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी 4 को अंडरस्टैंड करें। चैट जीपीटी 4 को आप यूज़ करने के लिए चैट जीपीटी जो ओपन एआई की वेबसाइट है उसमें इसका पेड वर्जन मौजूद है जिसकी $20 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको अनलिमिटेड फीचर्स की एक्सेस है और इसके साथ साथ आपको चैट जीपीटी 4 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गेट टू लर्न ऑल ऑफ दिस एंड ट्राई टू यूज दीज एप्लीकेशंस एंड कीप ट्रैक ऑफ के चीज़ें जा किधर को रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे क्या है और आगे हम किस तरफ जा रहे हैं अगर आप स्टडी करें तो युवल नोआ हरारी एक फेमस राइटर है, उनकी एक बुक है सेपियंस जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के ऊपर बात की है फ्रॉम द पास्ट एंड ही टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। इसके अलावा होमो दियस एक पूरी बुक है जो उन्होंने फ्यूचर पे लिखी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखी है।
इसके साथ साथ टिम अर्बन एक बड़े अच्छे राइटर हैं जिन्होंने वेट बट वाई के नाम से एक सीरीज़ की है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन के ऊपर बात की गई है और कितनी तेज़ी से हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हमारी दुनिया चेंज हो रही है और इसकी वजह से जो कई टेक लीडर्स हैं, IT लीडर्स हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल है, दे हैव रिटन एन ओपन लेटर सेइंग कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रेस है इसको स्लो डाउन किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिंगुलैरिटी पे पहुंच जाए और जो ह्यूमंस की बजाय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स हैं दे टेक ओवर एंड दे गो अहेड ऑफ अस। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या है? अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखते, हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को नहीं सीखते और इसको नहीं यूटिलाइज करते तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमसे बेहतर कर सकती है। सो इसका आउटकम ये होगा कि हम जब वो चीज़ें कम तरीके से कर सकते हैं, कम एफिशिएंसी से, तो लोग चैट जीपीटी की हेल्प से ये सारे काम लेना शुरू कर देंगे और वो पहले से ले रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने बुक्स के लिए हेल्प ले रहे हैं। इसके साथ साथ खान अकेडमी ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्प लेने के लिए और टीचर्स को इनेबल करने के लिए कौन से टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाने हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे डुओलिंगो एक लैंग्वेज एप्लीकेशन है, उसने अपने पावर ऑफ चैट जीपीटी यूटिलाइज करनी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है बिंग, उसमें चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है। इट्स बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल और इसका जो हमारे ऊपर असर ये हो रहा है कि जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोफिस्टिकेटेड बनती जा रही है, इन ऑर्डर टू रिमेन रेलिवेंट, इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ द गेम, वी हैव टू कंटिन्यू लर्निंग एंड वी हैव टू लर्न एट अ वेरी फास्ट पेस कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। ये चीज़ें आपको इनेबल करेंगे टू रिमेन रेलिवेंट इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। आई पर्सनली बिलीव इन द पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन माइंड। अगर हम अपने ह्यूमन माइंड को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और AI का इस्तेमाल करें एंड वी कैन यूज़ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए हमें अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा और हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनको सीखना पड़ेगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, इस टेक्नोलॉजी को अपने जो एप्लीकेशंस हैं अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करें। सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड आई कैन टेल यू कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट्स चेंजिंग आवर लाइफ वेरी फास्ट एंड इट्स मेकिंग द जॉब्स, जो पुरानी जॉब्स थी उनको ख़त्म कर रही है, इररेलेवेंट बना रही है और बहुत सारे लोग हमें से इररेलेवेंट बन रहे हैं अनटिल एंड अनलेस दे अडेप्ट एंड दे लर्न न्यू स्किल्स विच आर द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। व्हाट आर द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर? कौन सी ऐसी स्किल्स हैं इनको जान के हम रेलिवेंट रह सकते हैं? तो इस सिलसिले में अपवर्क ने 2023 की जो एक टॉप स्किल्स की लिस्ट जारी की है। इस वीडियो को देखकर आप उस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। AI की फील्ड में चेंजेस आ रही हैं, we'll keep sharing that information with you. So please subscribe to our channel if you have not done that already, so you don't miss any of these exciting episodes coming ahead. Thank you.